बड़ी मुश्किल से माना अपने कमरे में सोने के लिए। पता है, आज मैं रोहन की स्कूल गई थी। उसकी टीचर बहुत खुश है उससे। कह रही थी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम अभी भी है, अभी भी बिना बताए कपड़े गीले कर देता है। बहुत दिनों से पिकनिक पे जाने की जिद कर रहा है, लेकिन कह रहा है पापा के साथ ही जाऊंगा। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो है राजीव जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। क्या बात है, बताओ ना। मैं ये सोच रहा हूँ नीना को किसने बताया होगा। क्या? यही कि मैं तुम्हारी मैगजीन को फंड कर रहा हूँ। कम ऑन राजीव, ये कोई छुपने वाली बात थोड़ी है। आज नहीं तो कल उसे पता चलना ही था। अच्छा है पहले ही पता चल गया। ओहो, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। वो औरत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस वक्त तुम उसके बारे में सोचो। वो औरत मेरी बीवी है। ठीक कहा तुमने, वो औरत तुम्हारी बीवी है। और मैं क्या हूं तुम्हारी? तुम वो हो जिससे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ, फिर भी ना तुम्हारे दिल में और ना सोसाइटी में मेरी वो जगह है जो नीना की है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है राजीव। तुम खामखा ही ऐसी जज्बाती हो जाती हो। तो क्या कुछ गलत कह रही हूँ मैं? तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हमारा एक बेटा है, लेकिन हमारे इस रिश्ते की कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है इस रिश्ते का। नीना तुम्हारी बीवी है क्योंकि ये नाम उसे सोसाइटी ने दिया। और मुझे सिर्फ एक ही नाम से जाना जा सकता है, जिसे लोग मिस्ट्रेस कहते हैं। मैंने आज तक कभी तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो? लेकिन इस बात का भी तो एहसास नहीं दिलाया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कभी दिला सकते हो ये एहसास तुम मुझे? राजीव, क्या मैं कभी मिसेस राजीव लूला बन सकती हूँ? क्या हमारा रोहन कभी रोहन राजीव लूला कहलाया जा सकता है? रूना, बोलो, तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब है कि नहीं? Just accept it, Rajiv. Just admit it. That Runa Chatterjee is your mistress and Rohan is a bastard. वही करूं मामा जो आपने पापा के साथ किया था। क्या गलत किया था मैंने तुम्हारे पापा के साथ? हाँ, क्या गलत किया था मैंने तुम्हारे पापा के साथ? तुम्हारे पापा मुझे सिर्फ एक हाउसवाइफ बनाकर रखना चाहते थे। मैं अपनी सारी क्वालिफिकेशन लेकर घर में चुपचाप बैठी देखती रहती। आज जो सोसाइटी में मेरी पोजीशन है, जो मेरी रिस्पेक्ट है, जो मेरी पहचान है, क्या वो घर में बैठे बैठे मुझे मिल पाती? कभी नहीं, कभी नहीं मिल पाती। और वैसे भी तुम्हारे पापा के साथ मेरी निभ ही नहीं सकती बेटे। हम दोनों अलग अलग शख्सियत थे और ये बात तुम्हारा पापा भी समझते थे। सो फिर हमने डिवोर्स करने का फैसला कर लिया। आप दोनों ने सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा। डिवोर्स के बाद आप दोनों अपनी अपनी दुनिया में चले गए। आपकी लड़ाइयों के बीच, आपके डिवोर्स के बाद मेरा क्या हाल हुआ ये किसी ने नहीं सोचा। आपने पापा को मेरी कस्टडी नहीं दी और मुझे हॉस्टल भेज दिया। मामा, घर क्या होता है, प्यार क्या होता है, माँ क्या होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं। आपकी गलतियों की वजह से आज मेरी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही इनसिक्योर, बहुत ही कमजोर है। मेरे अंदर कोई ठहराव ही नहीं है मामा, कोई ठहराव नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि तुम्हारी इस हालात के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन
लेकिन अब तो अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब तो संभल जाओ बेटे। नीना, राजीव तुम्हें कुछ नहीं देगा। वो बहुत मतलबी है बेटा, और मुझे डर है जब तक तुम्हारी आंख खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बेटा, बहुत देर हो चुकी होगी। मम्मा, जो आज सही है वो कल गलत भी तो हो सकता है। बहुत आसान है मेरे लिए घर छोड़ देना, लेकिन आपने जो पापा के साथ किया वो मैं राजीव के साथ नहीं कर सकती मम्मा। मैंने राजीव को देवता नहीं बनाया। देवता होते कहाँ हैं? जिन हालात में मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, इतनी उम्मीद जरूर है कि एक दिन राजीव भी मुझसे प्यार करेगा मामा, वो भी मुझसे प्यार करेगा। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बता दिया कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब वो बेचारी लड़की करे तो क्या करे। अरे भाड़ में जाए ना रिचा, मुझे तो वो एग्नी आंख पर तरस आता है जो ये सब क्वेश्चंस आंसर करती है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं ना उसे। तभी तो छोटू ये रेशम इतनी पॉपुलर है। ऐसे सवाल कोई अपनी मम्मी से थोड़े कर सकता है। स्टूपिड, ऐसे सवालों का जवाब तो मम्मी दे सकते हैं, कोई ऐसा वैसा थोड़ी देगा तेरे को। अच्छा सुन, रेशम में आगे क्या लिखा है? Since your boyfriend is not hiding anything from you, you should take it as a positive sign. Such relationships have been accepted. Complicated ones. हाय। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? माँ, आपका पढ़ने लिखने का काम आज जल्दी खत्म हो गया? मेरा लिखने का काम कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन तुम लोग अब तक ऐसे ही बैठे हो, नाश्ता नहीं करना? माँ पापा इतने जोर जोर से टीवी देख रहे हैं, वहाँ बैठना ही मुश्किल है। सुबह सुबह क्यों टीवी देखते हैं वो भी इतना लाउड। मिशा, तुम तो जानती हो ना उनकी मजबूरी। हाँ, खैर अब बताओ मुझे, तुम दोनों क्या कर रहे हो आजकल? हाँ, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। माँ, मैं तो रोज अपनी टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। अच्छा, और रिचा तुम क्या सोचा है तुमने बीए के बाद करने को? अभी कुछ नहीं सोचा माँ, इतनी जल्दी है, क्या सोचना। इस उम्र में ऐसे ही लगता है कि आगे देखेंगे क्या होगा, हम वो कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन फिर लगता है कि अभी तो शुरू हुआ था और अब ख़त्म भी हो गया। मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि आगे देखा जाएगा, जो होगा वो। मेरी दुनिया किताबों की दुनिया थी। मेरे पास अपना कमरा नहीं था, एक छोटा सा कोना था जहाँ पे रज़ाइयाँ रखी जाती थी। उनके ऊपर बैठकर मैं लिखा करती थी और पढ़ती भी थी। अब बहुत अजीब लगता है, शायद वो वक्त मेरा सबसे अच्छा समय था, क्योंकि उसके बाद पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी नहीं हुआ। मगर माँ, पढ़ने लिखने का शौक तो आपको हमेशा से रहा है, और अब तो आप मैगजीन के लिए काम भी कर रही हैं। हाँ माँ, आपकी कहानियाँ तो आपकी ही मैगजीन में छप सकती हैं। मिस में कहानियां नहीं छपती। अच्छा मम्मी, ये जो एग्नियान का कॉलम है ना, वहाँ सब सच होता है क्या? हाँ, मगर ये जो रेशम है, ये अपने कॉलम्स को इतने चटपटे ढंग से क्यों पेश करती है? जितने भी आंसर्स देती है बहुत ही स्पाइसी ढंग से। हाँ मम्मी, इतना गंदा लगता है ना सब कुछ पढ़ने में। छोटे छोटे बच्चे भी तो पढ़ते होंगे ये सब, क्यों छपता है ये? नहीं छोटू, कुछ लोगों को मजा आता है ये सब पढ़ने में, और वैसे भी ये मैगजीन वाले ये सब जान के लिखते हैं, है ना माँ? माँ, आपका नाम क्यों नहीं छपता मैगजीन में? मेरा क्यों छपेगा? ना मैं एडिटर हूँ ना कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हूँ ना, मतलब वो शेड्यूल बनाती हूँ, मीटिंग देखती हूँ। क्यों छपेगा ना? ओह माय गॉड, मेरा जाने का टाइम हो गया और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। चलो तुम लोग भी तैयार हो जाओ। हाँ, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। अच्छा, ये पापा मम्मी के काम से इतना चिढ़ते क्यों है? माँ ने भी तो उन्हें कभी ठीक से बताया नहीं कि वो करती क्या है। चल देखते हैं रेशम में आगे क्या लिखा है। स्पाइसी कॉलम्स।
मैडम हम ये नहीं छाप सकते। मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हम ये फैंटेसीज इस इश्यू में छापेंगे। लेकिन क्या जरूरत है? नीना ने मुझे पूरी अथॉरिटी दी है कि मैं जो चाहूंगी वही छपेगा। ओके? और हाँ, आगे से मुझसे बहस मत करना। मैं यहाँ की एडिटर हूँ, समझे? जो कहती हूँ वो मान लो। नाउ यू कैन लीव। क्या क्या लिखा है ये सब? हाँ, पढ़ेगा ये सब? हाँ। फोटोग्राफ डिपार्टमेंट से एक कोऑर्डिनेटर को मेरे पास भेजो। मेरे सैंडविचेस कहाँ हैं? मैं कौन बोल रही हूँ? तुम लोगों को यहाँ नौकरी करनी है कि नहीं? गजाला, ये आर्टिकल्स नीना के अप्रूवल के बाद ही छपेंगे। मैंने नीना का जनरल अप्रूवल ले लिया है। गजाला, समझने की कोशिश करो। हमारा अपना टारगेट है, हमारे अपने रीडर्स हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं थमा सकते। इस इश्यू में है क्या? सेमी न्यूड फोटोग्राफ्स, बस स्टाफ भी कंप्लेन कर रहा है। आप यहाँ के यूनियन लीडर हैं क्या? हाँ? कितनी बार आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये इश्यू मेरे हिसाब से छपेगा? यार तुम तो पूरा वजन मुझ पर डाल रहे क्या करूं यार, टांगों का ये हाल हो गया है। ठीक ठीक है, छोड़ दूं? पसीने निकाल दिए। लो। अच्छा अब तू ये बता कि भाभी के साथ तेरा रोमांस खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ यार, शादी के 20 साल बाद भी मियाँ बीवी कहाँ, भाई बहन की तरह रहते हैं। साला भाई तो तू तब भी था जब भाभी को पटाने के चक्कर में तू उन्हें मौसम का हाल बताया करता था। हाँ यार, लेकिन उस जमाने में लड़कियों से मौसम की बात करना बहुत बड़ी बात थी। और तुम साले, तुम चोरी छुपे ताक झांक किया करते थे। हैं? तुझे याद है एक बार हम लोगों को पनिशमेंट मिली तो क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया था। हाँ, और हम क्लास तो क्या स्कूल छोड़ के भाग गए थे। कितनी देर तक ढूंढते रहते सब लोग। यार हम लोगों ने तो फिर स्टैंडर्ड से ही स्कूल से भागना शुरू कर दिया था। तो याद है वो चौकीदारों को कैसे उल्लू बनाते थे? हैं? पिटते भी थे लेकिन मजा आता था यार। यार बचपन कुछ और ही चीज होती है। बात सही है तेरी आलोक। लेकिन जवानी भी कोई बुरी नहीं कटी। कुछ इश्क किए, कुछ काम किया, लेकिन तू बड़ी जल्दी सीरियस हो गया, पढ़ाई में लग गया। तेरी तो शादी भी जल्दी हो गई थी ना? भाई तूने तो आलोक इश्क में खूब मजे किए, खूब अच्छे दिन निकाले। अच्छा एक बात बता, साला तू ऐसा है तो तेरा बेटा तो सवा शेर निकलेगा। हाँ सवा शेर ही सही है, लेकिन इश्क में नहीं, पढ़ाई में है वो। अच्छा क्या कर रहा है वो? मेडिकल फाइनल ईयर में है, मुंबई में प्रैक्टिस करना चाहता है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो ठिकाने से लग गया। नाम क्या है उसका? शिवम। अच्छा तेरी तो 2 बेटियां हैं ना? हाँ तू उनसे मिला तो था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब बड़ी बेटी रिचा वो बीए कर रही है। बच्चे देखते ही देखते कितने बड़े हो जाते हैं। सच है लोग, हम लोग कितना बदल गए। साला लगता ही नहीं कि मैं 25 साल पहले वाला भूषण। हाँ शादी के बाद लाइफ एक जैसी हो जाती है, फैमिली हो जाती है, हम लाइफ में सेटल हो जाते हैं और हम सोचते हैं हम कितने डिफरेंट हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। तुझे याद है जब उस समय लोग हमसे कहा करते थे कि 25 साल बाद ऐसी हालत हो जाएगी, तो हम साला कभी नहीं मानते थे किसी की बात। अपने आप को 30 मार्का समझते थे और बाप को गलत। और आज देख वैसी हालत हो गई, बल्कि बाप से भी बदतर हालत हो गई हमारी। अरे उनके तो फिर भी कुछ उसूल हुआ करते थे लोग, वो तो अपनी जिंदगी जी गए, हमें चाहे उनके उसूल अच्छे लगते हो चाहे ना लगते हो। और हम साला ना इधर के ना उधर के। अब तो सारी उम्मीदें बच्चों पर हैं, वही शायद कुछ कर पाए, हमसे बेहतर निकल पाए। भैया मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत बेहतर है। मेरी बेटियां मुझसे बहुत ज्यादा समझदारी की बातें करती हैं। मेरी बड़ी बेटी रिचा जो है ना, वो घर का सारा कामकाज संभालती है।
रेवती तो काम पे चली जाती है। वो घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, इधर उधर का काम करना, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई भी वो खुद ही करती है। Very कुछ good. नहीं कहना पड़ता उससे। अब तू अगली बार जब आएगा तो मैं सबसे मिलवा दूंगा तुझे। ओके। अभी मैं तुझे क्या रोकूं, ना बीवी है ना बच्चे हैं, किसी के पास टाइम भी तो नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मैं अगली बार जब आऊँगा खाना खा के जाऊँगा। और भाभी से भी ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई। पिछली बार जब मिला था बेचारी परेशान थी, तेरे एक्सीडेंट के वक्त ठीक से मिल नहीं पाया था मैं। ठीक है तो फिर तय रहा, तू जब अगली बार आएगा ना तो बाकी बातें भी करेंगे। अरे पागल, वो सब नहीं, बाकी बातें तय करेंगे हम लोग। और सुन, तू शिवम को साथ में लेके आना, रिचा से मिलने का वो, है ना? हाँ हाँ, वो अगली बार साथ लेके ही आऊँगा मैं उसको। हाँ ठीक है यार, तेरे से मिलके बहुत मजा आया मुझे। सेम यार। ऋषभ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, आप मेरे दिमाग से निकलते ही नहीं। आई लव यू। ऋचा, ये प्यार नहीं है। एक छोटी सी बच्ची जब शाहरुख खान की फिल्म देखती है और दिन रात शाहरुख खान करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाहरुख खान से प्यार करती है। शी इज जस्ट इन्फैक्चुएटेड। पहली बात तो ये कि मैं बच्ची नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि ये इन्फैचुएशन नहीं है। मेरे और भी कई मामा हैं, लेकिन आप उन सबसे अलग हैं। याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे समुंदर के किनारे ले जाते थे, वहाँ पानी में बैठा दिया करते थे, गीली घास पर चलवाते थे, मकड़ी का जाला बुनते दिखाते थे। और वो ऋचा, हम दोनों ने इतना वक्त साथ बिताया है ना, ये सब उसी का नतीजा है। कल तुम्हें कोई और मिल जाएगा, उसकी बातें अच्छी लगेंगी, लाइक हिज सेंस ऑफ ह्यूमर या कुछ और, तब अपने आप पर बहुत हंसोगी। आप मेरी बात टाल रहे हैं। ऋचा, तुम्हें पता है हम दोनों का क्या रिश्ता है और दुनिया इस रिश्ते को किस नजर से देखती है? मालूम है। मालूम है? हाँ मालूम है। मालूम है कि मैं तुम्हारा मामा होने के साथ साथ एक शादीशुदा आदमी हूँ। मालूम है आप मेरे मामा हैं, मालूम है आप शादीशुदा हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि आप डरते हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, आप डरते हैं इस दुनिया से मामा, आप डरते हैं। But I still love you. ऋचा, 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 it's okay. It's okay, ऋचा. Hey. It's okay, ऋचा. It's okay.